नेपाल क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो अभी जो 2 मैचेस उन्हें खेलने हैं आयरलैंड वॉल्व्स के खिलाफ, जो 25 और 26 को यहाँ पर लगातार 2 दिनों में ये मैचेस होने हैं। इसके बाद नेपाल जो है एक बहुत ही लंबे अवे टूर के लिए निकलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि नेपाल टीम जो है उन चुनिंदा टीमों में से है जो अवे में इतने गेम्स हमें खेलते हुए नजर नहीं आते। अगर हम रिसेंट बात करें, ऐसा भी नहीं कि वो इकलौती टीम है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत चुनिंदा टीमों में से ओमान को आप देखें, ओमान भी अवे में बहुत ज्यादा हमें खेलते हुए नजर नहीं आती। अगर हम देखें यूएई को भी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग हटा दी, उनको याद रखिएगा, अपनी तरफ से अरेंजमेंट वाली बायलैटरल सीरीज की बात कर रहे हैं तो यूएई भी हमें नहीं दिखती। यूएई ने जितनी भी सीरीज खेली है, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, अफगानिस्तान सब अपने बांग्लादेश के खिलाफ हो, वो सब घरों में खेलते हुए नजर आए हैं। तो चुनिंदा टीमों में से है, तो नेपाल भी उनमें से शामिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चीजें अब बदली है। कम से कम इस साल हमें देखने को मिला है कि अब जो आप देखिए, जो सेकंड जो T20 खेलेगी नेपाल आयरलैंड वॉल्व्स के खिलाफ, जो नेपाल की मेन साइड खेलेगी, इसके बाद सीधा अक्टूबर में जाकर उनका ये अवे का दौरा कंप्लीट होगा। अक्टूबर तक घर में उनकी कोई भी सीरीजेस नहीं है। अगर हम नेपाल सीरीज की बात, जो कि बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात, डेलकर इस चीज को काफी वक्त से उठाता आया है कि लड़कों को बाहर खेलने का आदी बनाना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन वगैरह, वो एक बात का मुद्दा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम लड़के घर से बाहर तो खेलने के लिए निकले। और ये चीज अब कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे, आखिरी जो दोनों मैचेस होने वाले हैं, इनके बाद अब यहाँ पर लगातार नेपाल का कोई भी होम सीरीज है नहीं, और वो पूरी तरह से अवे टूर पे निकलेंगे। एंड उस टूर में टीम को क्या कुछ खेलना है ये जरूर बताने की कोशिश करिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए आप, अगर हम अभी से देखें अप्रैल से, तो सबसे पहला तो दौरा है वो इंडिया का है जो नेपाल की साइड को करना है। उसके बाद अगर हम देखें प्रीमियर कप में जाना है, प्रीमियर कप जो कि ओमान में खेला जाना है। उसके बाद हम देखेंगे हाई परफॉर्मेंस कैंप लगेगा यूएसए या वेस्ट इंडीज में। यूएसए में हम मान के चलते हैं कि वहां पर प्रोबेबल चांस है, वहीं पर हाई परफॉर्मेंस कैंप लगेगा। उसके बाद तो ऑब्वियसली है T20 वर्ल्ड कप, जो मेगा इवेंट है, वो यूएसए और वेस्ट इंडीज में नेपाल को रेस्पेक्टिव 2-2 मैचेस खेलने। बिल्कुल, अब यहाँ पर बीच में क्या है, मई का मंथ एक बच रहा है, और वहां पर भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद नेपाल कोई सीरीज खेलता हुआ नजर आ सकता है। बस ये जरूर डेलकर चाहेगा कि उस सीरीज को भी आप अवे में ही रखें, ओपोनेंट कोई भी हो, लेकिन कम से कम अवे में रखेंगे तो और बेहतर रहेगा। कम से कम जो एक फ्लो बना हुआ रहेगा लड़कों का, बाहर अपने घर से, एक सेल से बाहर निकल कर खेलने का, वो वर्ल्ड कप तक बना रहे तो बेहतर है। एक उस पर फिर से घर पर आकर एक डिफेंसिव मोड पे ना हो जाए। अब मैं अगर कोई सीरीज कराने का प्लान है, जो कि होना तो चाहिए, इतना बड़ा मंथ में टीम खाली तो ना बैठे, जहां पर भी आपका प्लान है बस अवे में रखिएगा, घर में ना रखे तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद इस लिस्ट को अगर आगे बढ़ाए तो टूर ऑफ यूके है, नेपाल टूर ऑफ यूके की बात करें, फिलहाल प्रपोज जरूर है जुलाई के मंथ में, लेकिन उम्मीद ये भी आखिर है तो आखिर घर से बाहर ही, बाकी देखना पड़ेगा किस तरह से चीजें हो रही हैं। उसके बाद बात करें तो T20I ट्राई सीरीज होनी है कनाडा, ओमान और नेपाल के बीच में, और उसके ठीक बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज भी ये तीनों टीमें खेलते हुए नजर आएंगी, और मेरे ख्याल से कनाडा में, तो ये भी अवे सीरीज यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद आगे लिस्ट क्या जरूर, उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 ODI होने हैं कनाडा के खिलाफ। जी हाँ, 2 बायलैटरल सीरीज है, ये भी कनाडा में ही होना है। उसके बाद T20I ट्राई सीरीज खेलनी है नेपाल को यूएसए में जाकर, जहां पर स्कॉटलैंड और यूएसए होंगे ही ऑब्वियसली, पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 भी इसी के बाद होगा यूएसए में, जहां पर यूएसए, स्कॉटलैंड, नेपाल तीनों टीमें यूएसए में भिड़ेंगी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक कंप्लीट, और ये जो लास्ट आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप लीग 2 का जो यूएसए, स्कॉटलैंड और नेपाल का सीरीज है, ये अक्टूबर में जाकर कंप्लीट होना है, यानी, और इसके बाद यहाँ तक ही बस नेपाल का जो टूर है वो अवे का टूर है। इसके बाद उन्हें जो घर में कुछ फिक्सर्स खेलते हुए नजर आएंगे। तो अब जो ये आप देख रहे हैं आयरलैंड वॉल्व्स क्लब दूसरी T20 टीम खेलेगी, इसके बाद लगातार उन्हें सिर्फ घर से बाहर ही खेलना है। और इसी की हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छी चीज है कि लड़कों को घर से बाहर मैचेस मिले हैं, और लड़के बाहर जाकर क्रिकेट खेले तो बहुत बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। बस वो मंथ ऑफ मई की जहां तक बात है, वहां पर भी अगर कोई सीरीज प्लान कर रही है क्रिकेट बोर्ड, तो डेफिनेटली उसे भी बाहर रखने की कोशिश करे। ओपोनेंट्स कुछ भी हो, लेकिन कम से कम बाहर रखे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सीरीज थी जिसकी बात कर दिया है। बिल्कुल, कुछ टीमें हमें करती हुई भी दिख रही हैं। आप नीदरलैंड को देखें, नामीबिया को भी देखें, जी हाँ, लगातार अवे में खेल रहे हैं, अवे में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। जी हाँ, गेम्स के लिहाज से कह रहे हैं, जो इन्होंने कुछ गेम्स प्रोवाइड कराए हैं। साउथ अफ्रीका गए, नीदरलैंड, नामीबिया, फिर नेपाल आए। उसके बाद नामीबिया जो है घाना गया, वहां उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, जो कि सबसे बड़ी सेटबैक की बात है। वो एक बहुत बड़ी चूक हुई है टीम्स। बिल्कुल, उसके बाद अब नामीबिया फिर अपने लिए एक और अच्छा उन्होंने रास्ता निकाला कि वो ओमान आ रहे हैं। पर नीदरलैंड अभी भी कुछ नहीं है, नीदरलैंड के पास कोई प्लान अभी दिख नहीं रहा है। होप करेंगे कि अप्रैल में शायद कोई न्यूज अनाउंसमेंट हो और वो भी बाहर का रास्ता देखे, बाहर जाकर थोड़ा सा खेले। पर और बहुत अच्छा लगा देखकर कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स चल रही हैं बाहर खेलने की, जितना हो पा रहा है टीमें को कोशिश कर रही हैं कि घर से बाहर निकल कर खेलें, काफी काम आएगा, और नेपाल भी अब ये करने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा।
का। तो इस प्रोसेस में, और स्कॉटलैंड की जहां तक बात है, वो भी अभी यूएई में जो खेलने आए थे, वो भी उनके लिए एक अवे सीरीज थी। जी हाँ। लेकिन स्कॉटलैंड इसके बाद जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पॉज टाइप का लगा हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल, स्कॉटलैंड जी हाँ। डेफिनेटली, स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्कॉटिश टी10 लीग वो सब आप फालतू का क्रिकेट आप बाद में करा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल फोकस टी20 वर्ल्ड कप पर जो तो जरूर, बेहतर होगा। जरूर। उसके लिए कुछ फिक्सर अरेंजमेंट अगर कराया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। पिछली बार भी ये शिकायत थी, मार्क वाट और कुछ प्लेयर्स ने खुला सामने आकर बोल बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, फिर भी लगता है जी हाँ। क्रिकेट बोर्ड को कोई जू तक नहीं रहेंगी है, उल्टे सीधे चीजों में ही ज्यादा लगे हुए हैं, ये वो पेपर वर्क, ये क्रिकेट वर्क, फिक्सचर्स नहीं दिखते। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वो सब अलग चीजें, लेकिन क्रिकेट ही नहीं रहेगा तो फिर आप उन सब जी चीजों हाँ, का जरूर, करेंगे जरूर। क्या? अगर आप क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, आपके पास से कुछ चीजें चली जाएंगी, तो फिर आप करेंगे कैसे? थोड़ी सोचने वाली बात है। थोड़े फिक्सर्स कराइए, टी20 वर्ल्ड कप में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए परफॉर्मेंस में। सुपर 8 में अगर टीम नहीं पहुंची या जी हाँ। कम से कम किसी को हराया नहीं, तो फिर क्या फायदा होगा? सिर्फ एशियन को हरा कर आ जाएंगे तो उससे कुछ साबित तो हो नहीं पाएगा टी20 वर्ल्ड कप में। तो स्कॉटलैंड बहुत तेजी चल रहा है प्रिपरेशन में, लेकिन हाँ, एक बात और है कि वो टीम है बड़ी बेहतरीन, कई सारे क्वालिटी टेस्ट पास कर चुकी वो है। नीदरलैंड जाकर मई में खेलेंगे, जहां आयरलैंड भी आएगी ट्रायल सीरीज में। पर फिर भी गेम्स के लिहाज जी से हाँ। थोड़ा सा गेम जरूर होने चाहिए। नीदरलैंड प्रैक्टिस कर रही है, पर आपने सही कहा, स्कॉटलैंड थोड़ी सी टीम है, उनके प्लेयर्स जी हाँ, में एक क्वालिटी टीम है। बिल्कुल सही कहा आपने। नजरअंदाज तो कंप्लीटली जी नहीं हाँ, कर सकते, पर बिल्कुल सही कहा। अवे गेम्स जरूर होने चाहिए, अरेंजमेंट्स करवाने चाहिए। और क्वालिटी टीम का मतलब ये नहीं कि आप अभी खेलें और उसके 3 महीने बाद बैठ वो तो कर, असर अरे आप तो करेगा। बहुत क्वालिटी टीम है। बिल्कुल। अरे क्वालिटी टीम है तो क्वालिटी टीम होकर 13 साल से हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं। जी हाँ। तो ऐसी बात नहीं है। खैर 13 साल नहीं, 11 साल। चलिए, बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहिए डेल किड चैनल के साथ, और बस यही था कि बहुत अच्छा लगा देखकर अच्छा कि लग रहा है। कम से कम जरूर, उनके जरूर। आउट तो निकल रहे हैं, ये बहुत बेहतर है। हमने कई सारे पोस्टों में, वीडियोस में भी कहा है कि जो क्रिकेट बोर्ड है यार, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर बहुत आता अच्छा है, कह रहे हैं। इसमें बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत सारी चीजों में बेहतर कर रहा है, जिसकी बड़ी शिकायतें रहती थी वो बेहतर कर रहा है। और ये हमने कई वीडियोस में अपने जरूर, कहा है, जरूर। हमने अपने पोस्टर्स में भी कहा है। लेकिन अब मामला जो है वो कहीं और गड़बड़ हो रहा है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बार बार नहीं जी, बोलेंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड बहुत बेहतर काम यहाँ पर जरूर कर रहा है। इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट, थोड़ा बहुत क्या, काफी क्रेडिट पारस खड़का को बिल्कुल। जरूर जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बाय।